आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है यीशु मसीह के चरणों के पास बैठने की आशीषें। मेरे प्रियो, हमारी आशीषें कैसे बनी रहेगी? बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को हर प्रकार की बीमारियों से चंगा किया और उन्हें आशीषित किया। लोग प्रभु के पास चंगाई पाने के लिए आते थे और कुछ बीमार लोग उठाकर प्रभु के पास चंगा करने के लिए लाए जाते थे और प्रभु ने हर व्यक्ति को उसकी बीमारी से चंगा किया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परंतु आशीषें उसी ही व्यक्ति के जीवन में सदा बनी रहेगी जो अपने संपूर्ण जीवन में प्रभु के चरणों के पास बैठा रहेगा और उसकी सुनेगा और आज्ञा पर चलेगा। इसलिए जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और वह हमें मिलता है और उसके बाद भी हम परमेश्वर के साथ वफादार बने रहते हैं, तभी आशीषें हमारे जीवन में सदा बनी रहेगी। यीशु के चरणों के पास बैठ के आपको क्षमा मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप प्रभु के चरणों के पास बैठेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे। हालेलुया। कहीं माफी नहीं मिलेगी। यीशु के चरणों के पास कहाँ मिलेगी? क्या करेंगे? कहाँ है यीशु के चरण? आप जहाँ प्रार्थना में बैठेंगे वही तो यीशु के चरण है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में दूसरों से लड़ते रहते हैं, जबकि हमारी लड़ाई अपने आप से है। इसलिए जब तक विचार नहीं बदलोगे तब तक सोच नहीं बदलेगी। इसलिए पहले अपना विचार बदले, आपकी सोच अपने आप बदल जाएगी। लूका 7 का 38 वचन, जिसको मिलाओ पढ़ लें। पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। हाँ, एक व्यभिचारिणी औरत थी। कैसी थी? व्यभिचार करने वाली। हालेलुया। और जो यीशु मसीह जिसके घर में गए, वो भी वहां पर आ गई और उसको अपने गुनाहों के ऊपर पछतावा था। वो यीशु के नज़दीक आई, वो रोई, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगा। लिखा है आंसुओं से उसके पैर धोती गई। वो आंसू, सोचिए आप कितने आंसू हो गए। बालों से पहुंच रही थी और यीशु के कदमों के पास, वो पैर के पास बैठी हुई थी, पाँव के पास। आप कितने भी ज़्यादा गुनाहगार हैं, यदि आप यीशु की ओर फिरेंगे, उसके पाँव के पास बैठकर उससे प्रार्थना करके उसके सामने रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, आपके लिए क्षमा है, आप बचाए जाएंगे। पर वो उसके लिए नहीं जिसने अपने गुनाहों को मान लिया, जो सोचेंगे नहीं हमने दादू भी कर पाप, हमें बड़े बढ़िया हमने कर दे, दो लोग आए हम पीछे पड़ेंगे। क्योंकि उस आदमी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि उसने कभी अपने गुनाहों की ओर ध्यान नहीं दिया, उसने सर्च किया ही नहीं कि मैं कैसा हूँ। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते तब तक आप कुछ भी नहीं जानते। आपको अपने से मुलाकात करनी है पहले कि आप कौन हो, आप कौन सी विचारधारा में जी रहे हैं, कौन सी चीज़ आपके ऊपर जो है कंट्रोल किए हुए हैं, आप किसकी कवरिंग में हैं, आपके मन के ऊपर कौन सी चीज़ ने आपको कंट्रोल किया हुआ है। आप नहीं जानते, जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए। लिखा है पवित्र आत्मा के चलाए चलो। किसके चलाए चलो? कैसे चलेंगे? चलाए। अभी जैसे इन बच्चों ने गवाही दी, रात तक दोस्तों के फ़ोन आए हैं। हालेलुया। तो किसने रोका?
डर जो अंदर है, परमेश्वर के वचन का भय। हालेलुया। किसी भी तरह का भी जो अंदर जो पावर है जिसने उनको रोका। मन तो कर रहा था कि जाना चाहिए, पर मन तो चंचल है। मन क्या है? बाइबल लिखा है मन चंचल है, उसमें असाध्य रोग लगा है। सबसे तेजी से दौड़ने वाला मन है, जो हवा से भी ज़्यादा रफ्तार से दौड़ता है। कौन है वो? आज तो मन नहीं करता। मन को रखो साइड में, मन को बोलो खबरदार। मन को क्या बोलो? खबरदार, तू मेरे और मेरे के प्रभु के बीच रोड़ा नहीं बनेगा। मन को समझाइए, मन को कंट्रोल में कीजिए। लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो सोचो कि आप मन के कंट्रोल में हैं। किसके कंट्रोल में है? मन के कंट्रोल में रहना चाहिए या मन को कंट्रोल में रखना चाहिए? हाँ जी, मन को कंट्रोल में। मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन के आधार के अनुसार, परमेश्वर के वचन के आधार पर, इनके परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको कंट्रोल रखना है। मेरा मन अभी कहता है मैं बैठ जाऊं, ऐसा लग रहा है मुझे बैठना चाहिए, और मुझे नहीं बैठना है। हालेलुया। मन आपसे हर कुछ करवा देगा। अब बीचे अभी करना है, अभी क्यों करना है? अभी भाई थोड़ा रुक जाओ ना। उसको बोलो साइलेंट मन, खबरदार। धीरज आएगा। क्या आएगा? मैंने आज की जनरेशन देखा है, अभी आना सुन। क्यों होना चाहिए भाई? कौन मर गया? कौन भाग गया? कौन सी आफत आ गई? हाँ, हालेलुया। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। जब तक आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे, मन आपको समस्या में डाल देगा। कहाँ डाल देगा? जरूरी नहीं उसको बुरी बातों में, कुछ ऐसी बातें भी होती है जो जल्दी नहीं करनी। उसको बोलो नहीं अभी नहीं, कल रुक जाओ थोड़ी देर में। हालेलुया, आमीन। हाँ, यीशु मसीह के पाँव के पास बैठने की आशीषें। क्या लिखा आगे? और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हाँ, उसके पाँव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। और पूरा पढ़िए, नीचे तक है ये। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, हाँ, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन। हाँ, फरीसी एक धर्मी आदमी था जो दूसरे के गुनाहों को गिनता था। यीशु उसी के, उसने यीशु को घर बुलाया और वो लगा सोच रहे हैं यीशु मसीह को छू रही है, ये तो गंदी औरत है, ये तो व्यभिचारिणी है। आज पास्टर के ऊपर भी लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं। कोई बात नहीं, प्रभु उनको माफ़ करे, आशीष दे। हालेलुया। जब देखा तो क्या हुआ? यीशु के क्या जवाब थे? वो पढ़िए आगे। क्योंकि वह तो पापिनी है। हाँ, वो कैसी है? खुद तो धर्मी था, फरीसी। आगे। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, यीशु ने उसको उत्तर में कहा, उत्तर दिया, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ ना कहना है। हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है, ना कहना है। इससे पढ़िए, कहना है। दिमाग इधर ही है। हाँ, कुछ कहना है। आगे। वह बोला, हाँ, हे गुरु कह, हाँ, किसी महाजन के 2 देनदार। हाँ, किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 और एक के ऊपर 500 का कर्जा था, दूसरे के ऊपर 50 दिनार का। हाँ, 50 का था कर्जा, दिनार का। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा, जब उसके पास वापस देने के लिए कुछ नहीं था, उसने दोनों को क्षमा कर दिया। उसने दोनों को माफ कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? हाँ, लिखा एक के ऊपर 50 का कर्जा था, दूसरे के ऊपर 500 का कर्जा था। शमौन ने और रुक जाइए, और दोनों के लिए माफ कर दिया। तो माफ करने वाले के साथ सबसे अच्छा प्यार कौन करेगा? जिसके 50 रुपये माफ हुए या जिसके 500 माफ हुए, है ना? आगे। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उससे अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है?
मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया। पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा ना दिया। पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। बस बैठ जाइए। हालेलुया। लिखा है तू क्या सोचता है तेरे से ज़्यादा पापी नहीं। लिखा है इसका जो ज़्यादा गुनाह माफ़ हुआ इसलिए ज़्यादा हर्षित है ये ज़्यादा खुश है। हालेलुया। यीशु के चरणों के पास बैठ के आपको क्षमा मिलेगी। क्या मिलेगी? कब मिलेगी? जब आप प्रभु के चरणों के पास बैठेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे। हालेलुया। आमीन। और क्वेश्चन तो होगा। अब उसको क्वेश्चन आया अंदर से, वो मन ही मन सोच रहा है। यीशु मसीह ने बोला कि जो तू सोच रहा है वो मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। उसने बोला कुछ नहीं, शिमोन ने, फरीसी ने बोला कुछ। यीशु ने खुद ही बोला, कहता तू सोच क्या रहा है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हालेलुया। कहीं माफ़ी नहीं मिलेगी यीशु के चरणों के पास। कहाँ मिलेगी? क्या करेंगे वो? कहाँ है यीशु के चरण? आप जहाँ प्रार्थना में बैठेंगे वहीं तो यीशु के चरण है। कितना प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे नींद दे, अच्छी दे, कल आए, सुबह आए, परसों आए। ऐसी प्रार्थना करते लोग। तब ये पता नहीं बोल के आ रहा हूँ, ये पता भी नहीं मैं बोल के आ रहा हूँ। अब नहीं अर्जट के, हाँ प्रभु धन्यवाद के तो बोला ना सुतु को तराण मुले करे प्रार्थना तेरे ठेकेदार है दूसरे के देंगे। ऐसे मैंने देखा है। अब जो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, खर भी कहाँ से वो आता कौन, तो दूसरे सारी और कुछ पूछे होती ना अपने को बर्बाद करके, तो जाने डॉक्टर दी थी, शाही मिलती थी। और ये पता ही नहीं कि हमने जीवन छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? कबाड़ पकड़ दिया है, जिंदगी को छोड़ दिया है। कबाड़ में नहीं कुछ बनने वाला, संसारिक चीजें कबाड़ के समान है। प्रभु के लिए समय रखिए। आज देखो कितना गिने चुने लोग पहुंचे हुए। कहाँ है लोगों का मन? स्वार्थ से जुड़े, स्वार्थ से। कैसे जुड़े? मतलब अरे प्रभु से क्या मतलब रखेंगे? उससे कि उसमें तो जिंदगी है। क्या है? छोटी सी बात, छोटा सा फंक्शन आदमी को इतना वो कर देता है आकर्षित। कोई बड़ी बात हो जाए, बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि प्राण देने तक विश्वास ही रहे। क्या करने तक? प्राण देने। अगर प्राण पर भी बारी आ जाए तो विश्वास में रहे कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कोई बात नहीं, सबके लिए नहीं है। अगर यहाँ 4 लोग ईमानदार, तो मैं 4 के लिए बोल रहा हूँ, मैं 40 के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लिखा है जिसके कान है वो, दादी को हिला जरा, आगे आओ थोड़ा ढाई से, थोड़ा आगे बैठो ढाई से, तब नहीं नींद आएगी। जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। अपने कान चेक करो। ये कान की बात नहीं कर रहा मैं। हालेलुया। मन के कान जो यहाँ नहीं बोले हालेलुया। दूसरा उठेगा कोई? लूका 8:35। इधर लोग यह हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचित बैठे हुए पाकर डर गए। हाँ, और वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रसित था, उसमें सेना नाम की दुष्टात्माएं थी, वो बहुत थी।
वो छांकलों से बांधा जाता था, कब्रों में रहता था, चीखता था, पत्थर से अपने को घायल करता था, ऐसा वचन में लिखा है। वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति था। पर जब यीशु उधर से आया, हालेलुया, तो यीशु से मिला, उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले मुझे दंड देने आया है, नाश करने आया है? उसने प्रार्थना किया, हालेलुया, कि मुझे सुअर के झुंड में भेज दे। कहाँ भेज दे? किसने प्रार्थना की? यहाँ परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा की प्रार्थना भी सुना है, हालेलुया, और उसे भेज दिया। वो चिल्लाती रह रही थी, वो दुष्ट आत्माएं। और दुष्ट आत्मा यीशु को जानती है। कुछ लोग आज भी यीशु को नहीं जानते, जबकि दुष्ट आत्मा यीशु को जानती है। हालेलुया। आगे क्या हुआ? और देखने वालों ने उनको बताया कि वो दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वो नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। देखिए, यीशु के कदमों में बैठ के, हालेलुया, आप यीशु के कदमों में बैठेंगे तो आपको वो निडर बनाएगा, ताकतवर बनाएगा, गवाही देने के लायक बनाएगा। यहाँ लिखा है, जा बता लोगों को जो तेरे साथ हुआ है। आपको सक्षम बनाएगा, ताकतवर बनाएगा, गवाही देने के काबिल बनाएगा, प्रचार करने के काबिल बनाएगा। वो तब तक बाहर था और उसको बोला घर चला जा। घर से बहुत समय से बाहर था, वो भटका हुआ था। वो यीशु के चरणों के पास बैठ के वो अपनी सही जगह में आ गया। परमेश्वर ने उसको सही जगह भेज दिया। आमीन। कहाँ बैठ के? यीशु के चरणों की बातें हो रही है। बैठ जाइए रोहित। लूका 10 39 वचन 10 का, इधर आओ। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। यहाँ लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती वो थी। प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। लिखा है, मार्था तो सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? हे प्रभु क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया। आज मार्था का जीवन जीते हैं बहुत लोग, ज़्यादा मार्था ही है। हो सकता है कोई चर्च जाने के लिए टाइमिंग बनाए हुए हैं, रोज आता है, आती है, अच्छी बात है। मार्था भी तो ऐसी तरह कर रही थी, चाय बनाना, सफाई करना, ये करना, वो करना। यीशु को जो है उसके काम नहीं चाहिए थे। यीशु को उसके जीवन का बदलाव चाहिए था। यीशु को क्या चाहिए था? जीवन का बदलाव चाहिए था। यीशु मसीह खाने पीने, चाय पानी पीने थोड़ी आया था। हालेलुया। जब तक आप नहीं बदलेंगे, आपका विचार नहीं बदलेगा, आपकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक यीशु से आप दूर हैं। आप पूरी उम्र चर्च आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिर में स्वर्ग तो पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि यीशु को आपने जगह ही नहीं दी अपने अंदर।
यीशु आएगा तो आपके अंदर दया आएगी, यीशु आएगा आपके अंदर क्षमा आएगी, यीशु आएगा आपके अंदर प्रेम आएगा, यीशु आएगा आपके अंदर जो है शांति आएगी, धीरज आएगा, क्योंकि यीशु में है वो सारी चीज़ें, आप में थोड़ी है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुण दिखाई देंगे क्योंकि यीशु आपके अंदर होगा। आमीन। अगर यीशु अंदर नहीं है तो कलेश होगा, झगड़े होंगे, विरोध होगा, क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, क्योंकि ये तो यीशु के गुण नहीं है। ये किसके गुण है? किसके गुण है? अब ये पता नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ। किसके गुण हैं? जोर से बोलो। आप यीशु में हो या नहीं, आप चेक कर सकते हैं अपने को। लिखा है क्या तुम विश्वास में हो या नहीं, नहीं तो तुम जो है जांच में खोटे निकले, ऐसा लिखा है। कैसे निकले? तो खोटा पैसा चलेगा? पैसा तो पैसा ही होता है वो भी, पर है खोटा। कैसा है? जो चलने वाला नहीं है। पैसा तो पैसा ही बोलेगा उसको भी, पर खोटा है क्योंकि उसकी कीमत नहीं है। आमीन। और क्या लिखा आगे? इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। लिखा है, अब क्या बोल रहे? अब वो ये बोल रही है कि मेरी बहन को भेज इधर, वो जो तेरे वचन सुन रही है ना, इसको इधर भेज जरा मेरे साथ। ये दो आगू छलियरी वो खरमा जाली चा चाणाली हैं, यीशु से शिकायत कर रही है। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पढ़िए आगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, मार्था हे मार्था, बहुत बातों के लिए चिंता तू करती बहुत सारी बातों के लिए चिंतित है, चिंता करती है, और घबराती है, घबराती भी है। परंतु एक बात आवश्यक लिखा है जरूरी एक ही बात है, एक बात आवश्यक है। वो क्या है? और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया उस है, उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जो उसे जाएगा। छीना, चाय बनाना, धोना, गुछना, बर्तन मलना, ये सब छीने जाएंगे तेरे से, क्योंकि तेरे को एक दिन जाना है। जाना है कि नहीं? संसार के काम यहीं छोड़ के, आपके गाड़ी, बंगले, इज्जत, शोहरत, सुंदरता, सब कुछ, आपका टैलेंट, आपका जो कुछ भी है वो तो यहाँ छोड़ के जाना है। लिखा है जो मरियम ने चुन लिया है वो उसे छीना, क्योंकि वो अनंत काल तक के लिए रहेगा। वो उसको वहाँ जगह, वहाँ स्पेस देगा। दुख दूर नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं दुख दूर हो जाते हैं, परंतु आप दुख को छोड़ना नहीं चाहता, आप उसको पकड़े हुए। जरा छोड़ भी दें, ऐसा भी रिलैक्स एक बार ऐसा रखो कि मेरा कुछ नहीं है संसार में, मेरा दुनिया में, जरा ये भी सोच के रखो एक दिन मैं तो खाली आया था, खाली चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये विचार मुकाले, विचार मुकाले, विचार मुकाले, किधर ठगी हो, किधर विश्वासी हो, किधर लूटी हो, किधर, अरे कहाँ लेकर जाओगे भाई? और उसी में कलेश है। क्या है? थोड़ी देर की खुशी आ जाएगी, परंतु आनंद चला जाएगा। आनंद अब खोजो उसको। पैसे कमाने के चक्कर में आदमी बीमारी कमाता है। क्या कमाता है? और उस पैसे कमाए हुए पैसे को फिर बीमारी में लगाता है। आई बात समझ? पैसे कमाने के चक्कर में आदमी अपने शरीर को ख़त्म करता है, फिर वही कमाया पैसा उस शरीर को की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेवा के लिए लगाता है। भला होता कि वो अपने शरीर का और अपने आत्मा का पहले ध्यान देता। हालेलुया। कुछ नहीं है, सब छोड़ के जाना है। 2 वक्त की रोटी में खुश रहो, ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा कमाते हो अच्छी बात है, धनवान होना अच्छी बात है, पर ऐसे धनवान मत हो जाओ कि आप प्रभु के समय को उधर बांट ले। धन कमाने के लिए आप प्रभु से दूर हो जाए और धन आपको एक समय क्या करेगा? छननी बना देगा, आपको पैरालाइज बना देगा, आपकी जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म करेगा। आप जो कर सकते हो वो नहीं करेगा, आप उसको मशीनों से करवाएंगे। आज लोग जिम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कसी छोड़ दी और जिम पकड़ दिया। है ऐसा कि नहीं है?
जो कसी चलाता है खेत में उसको जिम जाने की जरूरत है? कसी में तो फायदा है, शरीर ठीक रहेगा, जमीन सुधरेगी, डेवलपमेंट होगी। जिम में क्या होगा? उसकी भी फीस लेंगे। वहाँ तो आपको अरे कमाई मिलेगी कसी उठा के, पर जिम के लिए आपको परे देना पड़ेगा। गलत बोल रहा हूँ? हाँ जी, सही बात है ना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसलिए ज़रूरी है, यहाँ लिखा है एक ही बात ज़रूरी है। उत्तम भाग को किसने चुन लिया है? जो उससे छीना। बैठ जाइए। उसका 30 वचन, उठ जाइए। भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए। किस किस को लाया? एक एक करके पढ़ना। लंगड़ों, पर भीड़ उसके पास आई, उन्होंने लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को और अन्य बहुत बीमारों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। उनको कहाँ रखा? उनको कहाँ रखा? उसके पांव पर डाल दिया। किस किस को डाला? फिर से पढ़ेंगे। हाँ, तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। हाँ, भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, वो अपने साथ लंगड़ों को लाए, गूंगों, टूंडों को लाए, गूंगों को लाए, अंधों को लाए, अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। उनको कहाँ डाल दिया? यीशु मसीह के पांव पर डाल दिया। आगे, और उसने उन्हें चंगा किया। उसने उन्हें किसने? पर उनको क्या कर दिया? उसके पांव को ऊपर डाल दिया। हालेलुया। अगर आप यीशु के पांव के पास बैठते हैं तो आप चंगे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यीशु के पांव के पास बैठ के चंगाई मिलती है। बोलिए, यीशु के पांव के पास बैठ के चंगाई मिलती है। कुछ लोगों का टारगेट एक ही होता है, पास्टर प्रार्थना करेगा चंगे हो जाएंगे। पास्टर प्रार्थना करेगा, बोलो चंगे हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब पास्टर क्या करेगा? चंगाई 2 प्रकार की है। वैसे चंगाई 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? एक है नेचुरल चंगाई। कैसी है? अपने आप में जो चंगाई होती है, आपका कहीं शरीर कट गया, फट गया, होता है ना, कई बार आप बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं। होते कि नहीं? आप ना मलम लगाते, आप ना कुछ एंटीबायोटिक लेते, आप ठीक हो जाते हैं। और दूसरी चंगाई है मलम से। कैसी चंगाई है? मलम पट्टी करके, आप दवाई नहीं खाएंगे और ये दवाई लाई गया, कुछ ही बाहर से लगा के, कहने का मतलब। और तीसरी चंगाई है दवाई खा के, यानी कि एंटीबायोटिक लेके। क्या करके? जिसके लिए आपको एंटीसेप्टिक खानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, जो भी आपको दिक्कत होगी उस अनुसार। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा जो चंगाई है वो मलम पट्टी वाली है। काय वाली है? समझ आ रही बात? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है, क्या है? प्रॉब्लम है, तो आप मलम पट्टी करेंगे, मान लो उसमें। बोलो हालेलुया। मलम पट्टी कर दिया, पर मलम पट्टी के अंदर कई बार सेप्टिक होता है। क्या होता है? होता है कि नहीं? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
बहुत कम लोग हैं जिनका ध्यान मेरी ओर, बाकी बच्चों की ओर। ये मैं लाइनों में देख रहा हूँ, इधर उधर देख रहे हैं। कहाँ चंगाई मिलेगी? छोड़ता कि पास्टर ने बड़ा लंबा बोल गया, चुप होता पर बैठ जाता, भाग जाते। मुझे सुन दो आवाज बस यहाँ डेलो रोड दो जाते रहता, कुछ तक खरीद लो तो आ रहा है। ये भी लाऊं जोर दर किए डेलो हॉस्पिटल रोड आई तीनों पाली मिले, भी तीनों पाली मिले सीधे खत्म हुई थी तो प्रार सूट लगन से वैसे जी बारे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, धूम में ही जाना पड़ेगा नीचे। यार ये आग रहा लेट अब का पानी तन लग दो और जो पास्टर बोल रहे लगो तो ऐसे भी बहुत लोग यहाँ बैठे होने, बुरा मत मानना है। हालेलुया। प्रार्थना की जो चंगाई है वो ये सोचो कि आपको मलहम पट्टी लग गया, अगर गहरी चोट है वो ठीक नहीं होगी, उसके लिए आपको एंटीसेप्टिक खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी? एंटीसेप्टिक के लिए आपको जो है ना टैबलेट लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? हालेलुया। ठीक है, कुछ लोगों को टैबलेट दी जाती है, सिका कर ऐसी छड़ा दवाई कौड़े बानी जिन्हें बुझड़ी बाना हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। दवाई खाने के लिए आपको पचानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? उससे पहले आपको खाना खाना पड़ेगा, फिर आप दवाई खाएंगे, फिर वो उसके बाद आपको परहेज़ करना पड़ेगा। अगर आपने दवाई भी खा ली, अगर आपको ज़ुकाम बुखार टाइफाइड है तो आपको ठंडे से और खटाई से और जो है उससे क्या नाम पानी से ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी, आप दवाई भी खाओ, पानी में भी नहाते रहो, ठीक हो जाएंगे। हाँ ना बोलो। हालेलुया। इसलिए वचन ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? वचन ज़रूरी। वचन आपकी लाइफ को बदलेगा। चंगाई उसी में। बहुत सारी चंगाई मानसिक उससे क्या नाम थॉट से जुड़ी है। बहुत सारी चंगाई मानसिक विचार से जुड़ी है। बीमारी है वहीं जुड़ी है। आमीन। हो गया पूरा? हाँ। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लिखा है जब लोगों ने देखा गूंगे बोलते हैं, अंधे चंगे होते हैं, टूंडे चंगे होते, हाँ टूंडे चंगे होते हैं, और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। हाँ, अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की क्या की? बड़ाई की, तारीफ की। बैठ जाइए। हालेलुया। पर हुआ क्या? उनको कहाँ रखा? यीशु के चरणों पर। यूना 11:32 पढ़ेंगे। यूना 11:32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, यीशु को देखते ही यीशु मसीह के पांव में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो हे प्रभु यदि तो यहाँ होता, तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मेरा भाई लाजर वो कहाँ गई? कहाँ गिरी वो? यीशु के चरणों में। कहाँ गिरी? कौन? क्यों? उसका भाई मर गया था। आगे। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, जब रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ यीशु मसीह भी आत्मा में उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? तुमने उसको कहाँ रखा है? आगे। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। देखा कहीं और जगह यीशु रोया? एक ही जगह है, यीशु रोया। हालेलुया। मरियम के जो आंसू थे, उसका जो विश्वास था, हालेलुया,
लिखा है कि आत्मा में यीशु भी उदास हो गया। हालेलुया। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं ना, आप जो है कभी भी उसको इग्नोर नहीं करेंगे। परमेश्वर के समय को कभी भी आप दूसरी चीज़ों के लिए नहीं देंगे। आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी तसल्ली, आपकी सुरक्षा वहीं होगी। हालेलुया। लिखा है जो भला मनुष्य रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था को खोजता रहता है, मनन करता है, उस पर ध्यान दिए रहता है, ऐसा लिखा है। आमीन।